जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। और दोस्तों, ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने हर वीडियो में बताया है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये घटना चक्र का बुक है दोस्तों, बहुत शानदार है, ये सीरीज़ है। चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। आज का पहला सवाल, 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया? इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, ये यूपी पीएससी 2024 में इस बार ये सवाल पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कब स्टार्ट किया गया? तो 2 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कौन से दो शहरों में? तो मालूम होना चाहिए, लखनऊ और वाराणसी। ठीक है। अच्छा, ये अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, इसमें दोस्तों रूफ टॉप संयंत्र का यूज़ जो होगा। और इसका उद्देश्य है दोस्तों कि यूपी नीडा द्वारा और सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफ टॉप संयंत्र लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना। दोस्तों, इसमें आवासीय तथा व्यावसायिक दोनों चीज़ इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि यूपी नीडा द्वारा और सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र जो है लक्ष्य प्राप्ति की दि- दिशा में प्रयास है। तो 6000 जो है दोस्तों, इस पर ध्यान देना कि 6000 मेगावाट, ठीक, इस पर ध्यान देना। और लखनऊ वाराणसी ध्यान देना, और 2 अक्टूबर, इस तीन चीज़ पर ध्यान देना। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान देना कि आवासीय तथा व्यवसायिक दोनों पर ये लागू होगा। ठीक है, तो इन चार चीज़ पर ध्यान देना। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, फिर बताएंगे दोनों में सही कौन सा है। एक मिनट। पहले पॉइंट में है कि 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ। दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब इन दोनों पॉइंट में दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो वाला पॉइंट सही है। इसका मतलब पॉइंट ये सही है, ये गलत हो जाएगा। दो में क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, ये बात सही है। अब क्या बात सही है, क्या गलत है, आइए बात करेंगे। दोस्तों, इसका जो सबमिट है, ये 19 अक्टूबर के बीच में, मतलब मध्य 2023 के मध्य में तीसरा ग्लोबल मेरीटाइम जो इंडिया समिट हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये हुआ तो है, लेकिन अहमदाबाद में नहीं हुआ है, ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, अगर कहीं पूछ ले कि किसके द्वारा, तो केंद्रीय पोत परिवहन एवं नौवाहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, और जैसा इसमें पता है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देना कि इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक मूल योजना ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया गया। ठीक है, इस मूल योजना में दोस्तों बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा भी तैयार की गई है। ठीक है, और तो इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और इस पर तकरीबन 4500 करोड़ रुपए की अधिक जो है वह का अनुमान बताया जा रहा है। ठीक है, तो इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अगला सवाल है, अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो ऑपरेशन अजय का संबंध है कि इसराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक अभियान जारी किया गया था। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 11 अक्टूबर 2023, यहाँ 11 लिखा था, 11 अक्टूबर 2023। ठीक है, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था। तो ये भी ध्यान देना कि इसराइल और फिलिस्तीन में जब युद्ध चल रहा था, तो उसी के दौरान भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था। ठीक है, अच्छा, कभी ये पूछ ले कि ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है दोस्तों, तो ध्यान देना कि अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान जो है ऑपरेशन कावेरी कहलाता है। ऑपरेशन गंगा पूछ ले तो ध्यान देना कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था। ठीक, अगला सवाल है, 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। दूसरा है कि इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, दोनों पॉइंट सही है, एक चीज़ ध्यान देना। तो भारतीय वायुसेना दिवस 2023 जो है दोस्तों, तो अगर कभी ये पूछ ले कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया था, पहली बात तो मालूम होना चाहिए कि 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो अच्छा, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो थोड़ा और ध्यान देना इस पर कि यह दिवस 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो 1932 में जब स्थापना हुआ तो उसी समय से मनाया जाता है। ठीक है, और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया था। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और थोड़ा और जानकारी ले लो कि इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने मध्य वायु कमान बमरोली प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण भी किया। तो इसमें इस अवसर पर जो ये सब चीज़ें हुआ उसमें प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो थे उनके बारे में भी आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल कभी भी घुमा के पूछ सकता है। अगला सवाल है, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, पूछा गया नहीं है तो ध्यान देना। ठीक है, अब इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुड़ीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, ये बात जो है तथ्य सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब पहला, दूसरा और पहला अपने ए, बी और डी सही होगा अपने आप में। ए में है कि प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया, ये बात सही है। बी है कि जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी, ये भी सही है। और डी है कि मारवाड़ जंक्शन को खम्बली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को भी हरी झंडी दी, ये भी सही है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, ध्यान देना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। तो ये कब किया गया, तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए, 5 अक्टूबर 2023। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो लागत की बात हो रही है 5,000 करोड़, देखो मैं मेन पॉइंट पर आप सभी को बता दे रहा हूँ कि ये सब थोड़ी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, डेट पूछ लेता है और अक्सर यूपी पीसीएस एग्जाम में या किसी भी पीसीएस एग्जाम में उसका बजट भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, अच्छा, कभी ये पूछ ले कि परियोजनाएं किससे संबंधित है, तो ध्यान देना कि सड़क, रेल, विमान, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और बस यही चीज़ है, इतना चीज़ तो कम से कम मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, यहाँ जो है दोस्तों जोधपुर नहीं होगा, जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुड़ीचा एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिली है। तो ये जोधपुर को दिल्ली से नहीं बल्कि जैसलमेर को दिल्ली से, तो ठीक है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे जोधपुर की जगह क्या होना चाहिए था, जैसलमेर। अगला सवाल, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट में है कि 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के सहयोग से यह रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे। अब दोनों पॉइंट के अनुसार दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉइंट नंबर 1 भी सही है, पॉइंट नंबर 2 भी सही है। ठीक है, यानी ये दोनों पॉइंट जो है दोस्तों इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के संबंध में सही है। अब थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। अगर कभी ये पूछ ले कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 कब जारी किया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 27 सितंबर 2023। अगर कभी ये पूछ ले कि किसके द्वारा जारी किया गया, तो ध्यान देना दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के सहयोग से जारी किया गया, यानी कि ये वाला। ठीक है, विश्व स्तर पर 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1.1 बिलियन व्यक्ति थे। ठीक है, और यह पूरे विश्व के जितनी भी आबादी उसका 13.9% था, यानी 7.9 बिलियन आबादी पूरे विश्व की है और 1.1 बिलियन जो है दोस्तों आबादी जो है वो पूरे विश्व में 2022 के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग रहते हैं, यानी पूरा पॉपुलेशन उसका 13.9%। ठीक है, इतना मालूम हो गया आपको। और अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्धि व्यक्तियों की संख्या जो है वर्ष 2050 तक बढ़कर 2.1 बिलियन हो जाएगा इस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि पूरे जनसंख्या का 22% होगा। ठीक, अगर हम भारत की बात करें दोस्तों तो 2022 के अनुसार 2022 के अनुसार भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति जो है दोस्तों पूरे इंडिया में 149 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि पूरे भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका 10.5% है। ठीक है, और 2050 तक अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत में 347 मिलियन जो है इतने लोग हो जाएंगे 60 या उससे ज़्यादा उम्र के, और उस समय 20.8% पूरे पॉपुलेशन का होगा। ठीक है, अगला सवाल, भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, और एक मिनट दिए, और दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट में है कि 25-26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। और दूसरा पॉइंट है कि इस दौरान पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। अब फिलहाल इन दोनों पॉइंट के बारे में बात करें तो दोनों पॉइंट में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 वाला पॉइंट। ठीक है, यानी कि भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित में इस दौरान पहला C-295 परिवहन विमान
औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, ये बात सही है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग बात करें तो भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 जो है दोस्तों, इसका आयोजन जो है 25-26 सितंबर 2023 को ही किया गया, ये बात सही है। लेकिन दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं किया गया है, ये किया गया है वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, कभी पूछ ले कि किसके द्वारा, तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से। और इस चीज़ का उद्घाटन किसने किया, तो रक्षा मंत्री साहब राजनाथ सिंह ने किया। ठीक है, और इस कार्यक्रम में दोस्तों देश भर से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल हुए। और इस दौरान स्पेन की एयरबस, ध्यान देना, एयरबस कंपनी द्वारा निर्मित पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो ये है दोस्तों, ये स्पेन की जो कंपनी है एयरबस, वो कंपनी के मतलब उस कंपनी ने इस चीज़ को बनाया है। तो कहाँ की है, स्पेन की। कौन सी कंपनी, एयरबस। ऐसे लिख दे रहा हूँ थोड़ा कि याद हो जाए आपको। ठीक, इतना कुछ मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, सितंबर 2023 में शुरू किया गया शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया। इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 54। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से बात करेंगे कि इस चरण की शुरुआत कब हुई। तो इस चरण की शुरुआत हुई, एक मिनट, इस चरण की शुरुआत हुई दोस्तों 25 सितंबर 2023 को शुरू हुई। और किसके द्वारा किसके द्वारा ये चरण स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई, तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा। ठीक है, यह चरण जो है कहाँ पर संचालित होगा, तो ध्यान देना कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में फैले 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में। ठीक है, इतना कुछ मालूम हुआ। अभी कभी ये पूछ रहे दोस्तों किसके अगर कभी ये पूछ रहे कि किसके सहयोग से ये संचालित किया जाएगा, तो ध्यान देना दोस्तों, ये अमेजन माफ करिए अमेजन इंडिया और लर्निंग लिक्स फाउंडेशन के सहयोग से। ठीक है, इतना कुछ मालूम हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। और दूसरे चरण के पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ शामिल है, तो इसमें दोस्तों एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। ठीक है, तो इतना कुछ तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ये बात जो है सही नहीं है। इसका मतलब A, B, D अपने आप में सही हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें। 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की एक साथ शुरुआत जो है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। ठीक है, और ये कब हुआ, तो 24 सितंबर 2023 को हुआ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और जो ये 9 ट्रेनों की कनेक्टिविटी है दोस्तों, ये किस किस क्षेत्र या कह सकते हो राज्य को बढ़ावा देगा, तो दोस्तों इसमें लगभग 11 राज्य शामिल होंगे, जैसे कि राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सारे पॉइंट सही हैं, बाकी ये वाला पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी, ये भी सही है। हैदराबाद बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी, ये भी सही है। और कासरगोड और तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पटना दिल्ली जो है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे हो जाता अगर पटना हावड़ा तो सही हो जाता, क्योंकि पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल चुकी है, ये बात सही है, लेकिन दिल्ली नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल, सितंबर 2023 में शुरू किए गए ट्रेवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, माफ करिए सिर्फ 3 ही पॉइंट है कि पूछा गया कौन सा सही है। तो पहले पॉइंट में है कि 27 सितंबर 2023, पहले आइए जान लेते हैं उत्तर क्या है इसका। उत्तर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि चारों पॉइंट, माफ करिए तीनों पॉइंट सही है। ठीक, तो पहला पॉइंट में है कि 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया, ये सही है, ये चीज़ ध्यान देना। या मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है, ये भी सही है। तीसरा, इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNWTO और UNEP के साथ साझेदारी में शुरू किया गया, ये भी सही है। तो आपको इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है, इसका डेट याद कर लो और किसके साथ किसके साझेदारी से शुरू किया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और जान लेते हैं।
इसमें दोस्तों पूछा गया कि कब स्टार्ट, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि 27 सितंबर 2023 को। अच्छा, 27 सितंबर ही क्यों खास, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों इस दिन विश्व विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और शुभारंभ स्थल कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत मंडपम, नई दिल्ली। ठीक, इतना कुछ आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इतना कुछ आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक, आगे बात करेंगे। अगला सवाल है, 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। डी यानी कि इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो बात कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गलत वैसे ही लग जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे तो। ठीक है, ये गलत हो जाएगा डी वाला, तो इसका मतलब ए बी सी सही हो जाएगा। अब आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा विस्तार से। ठीक है, एक मिनट रहिए। विस्तार से दोस्तों जानेंगे ये कि 16 अटल आवासीय विद्यालयों का जो लोकार्पण है, ये उत्तर प्रदेश में निर्मित है, इतना तो मालूम ही होगा। इसकी लागत जो है दोस्तों, यानी कि 16 अटल आवासीय विद्यालयों की लागत है 1115 करोड़, इतना मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, और लोकार्पण जो है दोस्तों, ये 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में हुआ, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये दोस्तों कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, बच्चों के समग्र विकास में मदद करना। और यहाँ पर जो लिखा हुआ था कि 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य, तो ये गलत है। 1500 नहीं होगा, 1000 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, 1500 ना होकर 1000 होगा। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। इसमें दोस्तों की 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, बताना है कौन सा सही है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉइंट नंबर 2 वाला सही है। मतलब कि इसका मुख्य विषय यानी थीम कह सकते हो कि अमृतकाल में पुलिसिंग है। ठीक है, अब थोड़ा विस्तार से बात करें दोस्तों इसमें कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 जो है दोस्तों, ये कब आयोजित किया गया? तो 7-8 अक्टूबर 2023 के मध्य में आयोजित किया गया। लेकिन यहाँ भोपाल लिखा है, भोपाल ना होगा, यहाँ होना चाहिए था देहरादून उत्तराखंड। अगर ये यहाँ भोपाल ना होता, देहरादून उत्तराखंड होता तो सही है, लेकिन यहाँ ये है नहीं। बाकी डेट तो सही है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि किसके द्वारा, तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस द्वारा। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने। और थीम क्या है, जैसा मैंने बता दिया, तो थीम जो है इस पर ध्यान देना, क्योंकि ये मत समझना कि ये उत्तराखंड से संबंधित है तो वही आएगा ना ना। यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में या किसी भी पीसीएस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो ये थीम याद कर लो, डेट याद कर लो, कहाँ पे हुआ ये याद कर लो, ये याद कर लो, क्या बचा ही मेरे भाई। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।